मॉर्निंग स्टूडेंट, ये आपके 11th क्लास बायोलॉजी के 8th चैप्टर का 3rd लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का है, लयन का है, राजधानी के बारे में पढ़ा था। आज हम लवक के बारे में पढ़ेंगे। लवक क्या होता है बच्चों? लवक 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आपने मिर्ची का रंग हरा देखा होगा, पत्तियों का रंग हरा देखा होगा, टमाटर का रंग लाल देखा होगा। तो इनमें किसी न किसी प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। यानी आप देखते होंगे अलग अलग रंग के फूल होते हैं, अलग अलग रंग की पत्तियां होती हैं, कोई हल्की हरी होती है, कोई गाढ़ी हरी होती है। तो इन्हीं लवक के कारण क्या होता है, इनमें रंग क्या होते हैं डिसाइड होते हैं। तो किसमें कौन सा लवक पाया जाता है? तो लवक क्या करते हैं, किसी भी कोशिका में कलर वर्णक प्रदान करने का कार्य करते हैं। और लवक के और भी करते हैं, चलिए देखते हैं। लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे युगलिना में मिलते हैं। यह आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के वर्णक यानी जो कलर देने वाला हो, रंग प्रदान करने वाला वर्णक मिलने के कारण पौधे में भिन्न भिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं लवक कौन कौन से लवक। एक है आपका अवर्णी लवक, दूसरा है आपका वर्णी लवक, तीसरा है आपका हरित लवक। तो चलिए देखते हैं। हरित लवक में पर्णहरित वर्णक कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। ठीक, चलिए अब हम अवर्णी लवक के बारे में बात करते हैं। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति व आकार के रंगहीन लवक होते हैं जिनमें खाद्य पदार्थों के रूप में संचित होते हैं। जैसे आलू में क्या होता है, स्टार्च पाया जाता है। ठीक, तो खाद्य पदार्थों के रूप में वो क्या होते हैं, संचित होते हैं। और आलू में कोई कलर होता है नहीं ना, तो वो और आलू तेल व वसा, प्रोटीन लवक, प्रोटीन का भंडारण आदि। नेक्स्ट है आपका वर्णी लवक। वर्णी लवक में वसा विलेय कैरोटीनॉइड्स वर्णक जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई देते हैं। वर्णी लवक के कारण पादपों में क्या होते हैं, पीले, लाल व नारंगी रंग दिखाई देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका हरित लवक। हरित लवक के बारे में बच्चों पूरा डिटेल पढ़ना है। यह पत्तियों के मध्य भाग में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मान लो ये आपकी पत्ती है, ठीक, तो पत्ती के बिल्कुल मध्य भाग में हरित लवक सबसे ज्यादा पाया जाता है। हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त क्या होती है, संरचना होती है। इसका चित्र भी आपको दिखाते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। झिल्ली में भीतर के स्थान को पीठिका कहते हैं। पीठिका में चपटे थैली जैसी संरचना होती है जिसे थैलेक्वाइड कहते हैं। थैलेक्वाइड सिक्के के चट्टे की भांति लगी हुई होती है जिसे ग्रेना कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी कला झिल्ली नुमा जो ग्रेना के विभिन्न भागों को जोड़ती है उसे पीठिका पटलिकाएं कहते हैं। थैलेक्वाइड की एक झिल्ली एक रिक्त स्थान घेरती है, इसे अवकाशिका कहते हैं। इनमें छोटा वृत्ताकार डीएनए अणु व राइबोसोम मिलता है। तो चलिए इसकी संरचना देखते हैं कैसी होती है बच्चों। तो जो आपका ये हरित लवक होता है, हरित लवक ये आपकी भी दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। कैसी होती है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। इसमें सिक्के के चट्टों की भांति क्या होती है, सिक्के के ढेर यानी ढेर की भांति संरचना होती है जो आपस में जुड़ी हुई होती है। जो सिक्के की संरचना होती है कई सारी, इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनम। लेकिन अगर एक सिक्के की बात हुई तो इसको बोलते हैं थैलेक्वाइड। इसको क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड। ठीक, आपका जो ये वाला भाग, ये जैसे ये इसको जोड़ा, ये आपकी संरचना देख रहे हैं, पाइप नुमा संरचना, जालिका नुमा संरचना, इसको बोलते हैं पीठिका पटलिका। इसको बोलते हैं पीठिका पटलिका। ये आपकी बाह्य झिल्ली होती है और ये आपकी अंतः झिल्ली होती है। ठीक, और ये वाला भाग आपका जो अंदर वाला भाग है इसको हम बोलते हैं पीठिका। इसको बोलते हैं पीठिका। तो हरित लवक का काम, इसमें भी छोटाकार वृत्ताकार डीएनए अणु पाया जाता है और राइबोसोम भी मिलता है। तो चित्र देखते हैं हरित लवक का। ये देखिए हरित लवक का आपका चित्र है।
मैंने आप देखिए दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, एक झिल्ली अंदर की ओर, एक झिल्ली बाहर की ओर। सिक्के के ढेर की आकार की संरचना, एक सिक्के की अगर बात करते हैं तो उसको थैलेक्वाइड बोलते हैं, और अगर पूरा सिक्का थप्पे में है तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनम। ठीक, ये वाली आपकी भीतरी झिल्ली हो गई, ये आपकी बाह्य झिल्ली हो गई। जो इसके मध्य का स्थान आप देख रहे हैं पूरा, इसको बोलते हैं पीठिका। ये आपस में देखिए इसके द्वारा जुड़ी है, ये इसके द्वारा जुड़ी है, तो इसको क्या बोलते हैं, पीठिका पटलिका। ठीक, ये है आपके हरित लवक की संरचना। चलिए राइबोसोम देखते हैं। राइबोसोम क्या होता है, जॉर्ज पैलेट 19 राइबोसोम एक कोशिकांग है बच्चों, जिसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। जॉर्ज पैलेट 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सबसे पहले देखा। यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं तथा किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका बच्चों आप पता, यूकैरियोटिक मतलब ससीम केंद्र की, यानी जिनमें केंद्रक कला पाई जाती हो। असीम प्रोकैरियोटिक यानी जिनमें केंद्रक कला, आपका ये कोशिका होती है, कोशिका में आपका केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला होती है। ठीक, तो जिसमें केंद्रक कला पाया जाता है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, और जिनमें केंद्रक कला नहीं पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80 तथा प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम में उपिकाइयां बड़ी व छोटी उपिकाई होती है। यहाँ पर एस स्वेड वर्ग इकाई अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। दोनों राइबोसोम 70 से 80 दो इकाइयों का बना होता है। चलिए आपको राइबोसोम का चित्र दिखाते हैं। ये है आपका राइबोसोम का चित्र। ये देखिए दो उपिकाइयां, एक बड़ी उपिकाई और एक आपकी छोटी उपिकाई। ये है राइबोसोम की संरचना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइटोपिंजर, साइटोस्केलेटन। प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिका तंतु कोशिका द्रव्य मिलता है जिसे साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर विभिन्न कार्य जैसे यांत्रिक सहायता, गति व कोशिका के आकार को बनाए रखने में क्या होता है, उपयोगी होता है। ठीक, इस चलिए आपको कोशिका, वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र दिखा देते हैं एक बार। तो ये है आपका पहला चित्र है वनस्पति कोशिका का। देखिए ये भाग आपका राजधानी है, ये वाला भाग आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखिए मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक चिकनी और एक खुरदरी। तो देखिए खुरदरी वाले पर राइबोसोम के कण है तो इसको खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका। ये लयनकाय है, लाइसोसोम है, ये जीव द्रव्य तंतु है। ये चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका है जिस पर राइबोसोम के कण नहीं है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर इसको कर्णाभ सूत्र बोलते हैं। ये आपका सूक्ष्म नलिका है। ठीक है, ये परऑक्सीसोम है। यहाँ ये आपका सब क्या है, कोशिका द्रव्य, कोशिका में पाया जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य। ये है आपका हरित लवक और यहाँ पर आपका क्या है, राइबोसोम के छोटे छोटे कण। और ये आपकी क्या है, कोशिका भित्ति, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपकी रसधानी, ये आपकी कोशिका झिल्ली, अंदर वाला भाग कोशिका झिल्ली, बाहर वाला भाग कोशिका भित्ति। ठीक, और ये आपका केंद्रक आवरण, केंद्रक है आपका, केंद्रक के ऊपर जो आवरण पाया जाए उसको केंद्रक, ये आपका केंद्र, ये वाला भाग आपका केंद्रक, और केंद्रक के ऊपर जो आवरण पाया जा रहा है वो केंद्रक आवरण। ठीक है ना। केंद्रक के अंदर भी एक पाई जाती है बिंदु संरचना जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक के अंदर भी संरचना पाई जाती है उसको केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के ऊपर एक विशेष प्रकार की कला पाई जिसको केंद्रक आवरण कहते हैं। केंद्रक के ऊपर छिद्र पाया जाता है उसको केंद्रक छिद्र कहते हैं। ठीक, चलिए वो तो आपकी पादप कोशिका, ये है आपकी जंतु कोशिका। अब जंतु कोशिका में आपको पता है कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी कोशिका भित्ति है नहीं। बाहर आपकी क्या है, जीव द्रव्य झिल्ली। ठीक, सेम चीज, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका, परऑक्सीसोम, लयनका यानी लाइसोसोम, सूत्रकणिका, खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका, कोशिका द्रव्य। ये आपका केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रिका, केंद्रक आवरण। ठीक है ना। ये है आपका प्राणी कोशिका का चित्र। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीलिया और पक्षमाप के बारे में। तो सीलिया और पक्षमाप के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए, थैंक यू। और पक्षमाप का साबिका, केंद्रक, तारक है वो तारक केंद्र हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सभी बच्चों को माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम का चित्र होमवर्क में तैयार करना है।